अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट साहबजादा मोहम्मद ज़ाहिद शेख फ़कीर हुसैनी। आप हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सरकार जी मुल्तान शरीफ आसाना आलिया देख। उम्मीद है खुदावंद क़ुद्दूस से आप सब लोग खैरियत से होंगे। कल जो वीडियो अपलोड की थी वो थी नफ्स और नफ्स की इक़साम के बारे में। आज मैं एक पुरफ़िज़ा मुकाम की तरफ आया हुआ था और इन जंगलात का, इन पहाड़ों का मेरी रूहानियत के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने पहाड़ को इज़्ज़त बख्शी। इक़रा जो पहला लफ्ज़ कुरान, जो पहली वही, उसका नज़ूल पहाड़ों पर हुआ था। और पहाड़ से एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है, जब इंसान बुलंदी से दुनिया की तरफ देखता है तो उसे तमाम बंदे हशरात की तरह नज़र आते हैं जो अपने रिज़्क़ को इकट्ठा करने में सिर्फ मसरूफ़ है। जिस तरह हम चिंटियाँ देखें ना, ज़मीन पे रेंगती, कोई इधर जा रही है दौड़ती हुई, कोई उधर जा रही है दौड़ती हुई, कोई शक्कर उठा के ला रही है, कोई चावल का दाना ला रही है, कोई दाल का दाना ला रही है। तो जब पहाड़ से इंसान पस्ती की तरफ देखता है तो उस पर दुनिया की हकीकत आश्कार होती है कि हम दुनिया में इन कीड़े मकोड़ों से कम नहीं हैं जो सिर्फ सारा दिन क्या खाना है, क्या लाना है, क्या पकाना है, क्या जोड़ना है, क्या रखना है, क्या बनाना है, सिर्फ इसी की फ़िक्र और इसी की तगदो में लगे रहते हैं। लेकिन नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और यहीं इसी ज़मीन पे रहते हुए जो हलाल हराम, जायज़ और नाजायज़ का फ़र्क रखते हैं, इनमें तमीज़ जानते हैं, उनके लिए मैं एक ही लफ्ज़ कहूँगा जो हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, परवाज़ है दोनों की एक ही जहाँ में, शाही का जहाँ और है किर्गिज़ का जहाँ और। तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड की नफ्स से मुताल्लिक़, नफ्स की इक़साम से मुताल्लिक़ कि नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स लहनमा और नफ्स मुतमइन्ना, नफ्स मर्ज़िया, नफ्स राज़िया और नफ्स कामिला, ये क्या है, इनके मुकाम क्या हैं। हज़रत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफ्स की मिसाल वो देते हैं कि नफ्स वो चूहा है जो तुम्हारी तमाम इबादात, जिसको तुम वो इबादत को मिसाल गंदम से देते हैं कि जिसको तुम जोड़ 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 के रखते हो, वो नफ्स का चूहा उन तमाम तुम्हारे ज़ख़ीरों को खा रहा है। और नफ्स क्या है, वो चूहा क्या है? उन्होंने कहा कि चूहे की एक किस्म नहीं है, हर शख्स के साथ कोई ना कोई चूहा उसके ज़ख़ीरे को खा रहा है। और वो तकब्बुर का भी हो सकता है, वो चूहा अना का भी हो सकता है, वो चूहा हर्ष, लालच, कीना, बुग़्ज़, फसाद, अनाज, ग़ीबत, चुगली, तोहमत, इल्ज़ाम, बहतान, ज़िना, चोरी, डाके, अयारी, मक्कारी, किसी भी किस्म का हो सकता है जो तुम्हारी इबादत को खा रहा है। और उसकी मिसाल बड़ी प्यारी दी है कि 40 साल तक ए इंसान तूने इबादत की,
40 साल तू वज़ू करता रहा, अपने गोड़ों गिट्टों को धोता रहा, लेकिन अपने मन का मैल साफ न किया, अपने मन से वो गंदगी ख़त्म न की, अपने मैल, अपने इस निज से निजात हासिल न की, तो तेरी सारी मेहनत रहेगा। तू जोड़ता रहा और वो नफ्स का चूहा सब खाता रहा। और अगर यहाँ मुझे हज़रत बाबा बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह का एक बड़ा प्यारा शेर याद आ रहा है। मलमल गिट्टे गोडे तोए, ना अंदरों गई पलीती। मलमल गिट्टे गोडे तोए, ना अंदरों गई पलीती। दस दुनिया दारा वे तू, रब दे नाल भी 420 की थी। हज़रत बुल्ले शाह फरमाते हैं कि तूने ए दुनियादार शख्स अपने 420 में वो मुकाम पाया कि तू अपनी ज़ात में ही अपने आप को, बल्कि अपनी तेज़ी और तकरारी में अपने रब को भी धोखा देता रहा। तो आपकी इबादत, आपकी मनाजात, 40-40 साल आप इबादत करते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, अलहाज बनते हैं, हज़ारों मस्जिदें बना ली। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, 100 वर्ष नमाजी बन ना सका। तो इंसान जब तक नफ्स अमारा, नफ्स लवामा, नफ्स लहमा और नफ्स मुतमइन्ना पे नहीं पहुंचता, फिर आगे नफ्स की मज़ीद हालतें हैं जो नफ्स मुतमइन्ना की आला वरफ़ा हालतें हैं, राज़िया, मर्ज़िया, कामिला। जब इंसान उस मुकाम पर पहुंचता है तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। लेकिन उस मुकाम तक पहुँचते पहुँचते इंसान इतना राज़ी व बारज़ा हो जाता है कि अल्लाह अगर पूछ ले कि अब बंदे तुझे चाहिए का क्या है, तो बंदा सिर्फ यही कहेगा कि मालिक मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मुझे तू मिल गया है। यहाँ एक बहुत प्यारा मेरा अपना लिखा हुआ कलाम याद आ रहा है, और मौसम भी कुछ ऐसा बन गया है कि रब के साथ लो भी है लगी हुई। चलें आपकी नज़र करते हैं। साकी तेरे महखाने में क्यों घबरा रहे हैं हम, जब तू पिला रहा है क्यों शर्मा रहे हैं हम। साकी तेरे महखाने में क्यों घबरा रहे हैं हम, जब तू पिला रहा है क्यों शर्मा रहे हैं हम। ऐसा पिला दे जाम के ना खुद का होश हो, और बेखुदी में सल्ले अला गुनगुना रहे हो हम। वल्लैल जुल्फ का वास्ता ऐसा पिला दे जान, चेहराए वद्दुहा मेरे सामने रही। ऐसी दे रहबरी, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, मैं जिसको हदायत दूँ उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसको गुमराह कर दूँ उसको कोई हदायत नहीं दे सकता। ऐसी दे रहबरी के ना फिर बहक सकूं, ऐसा ज़मीर देह के जो रोशन सदा रहे। साकी
साकी तेरी एक नज़र मेरी ज़िंदगी, फिर ये ज़िंदगी तेरी नज़र। चश्मे साकी मुझे तेरी, चश्मे साकी मुझे तेरी, एक निगाह चाहिए। चश्मे साकी मुझे तेरी, एक निगाह चाहिए। एक नजर देख इधर को, एक नजर देख इधर को, और मुझको क्या चाहिए। एक नजर देख इधर को, और मुझको क्या चाहिए। दिल तेरे पास है मौला, और मुझको क्या चाहिए। दिल तेरे पास है मौला, और मुझको क्या चाहिए। मैं तो तेरा हूँ, मैं तेरा, बस मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, बस तू मेरा है, तू मेरा, और मुझको क्या चाहिए। बस मैं तेरा हूँ, मैं तेरा, बस तू मेरा है, तू मेरा, और मुझको क्या चाहिए। मारो ज़र पे मैं फिदा, ना ही मैं मनाज़िर पे। मारो ज़र पे मैं फिदा, ना ही मैं मदातिब पे। कुछ नहीं चाहिए बस तू, कुछ नहीं चाहिए बस तू, और मुझको क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए बस तू, और मुझको क्या चाहिए। ना ही डर दोज़ख का, ना ही शौक जन्नत का। ये कलाम मेरा, ये जो एक शेर है, ये उस वाक़ये की तरफ इशारा करता है जब माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी इबादत दोज़ख के खौफ से नहीं करती, और ना ही तेरी इबादत जन्नत के शौक़ में करती हूँ। मैं तेरी इबादत इसलिए करती हूँ कि तू इबादत के लायक है। ना ही डर दोज़ख का, ना ही शौक़ जन्नत का। कुछ नहीं चाहिए बस तू, कुछ नहीं चाहिए बस तू, और मुझको क्या चाहिए। जिसको मिल जाता है बस तू, जिसको मिल जाता है बस तू, और उसको क्या चाहिए। बेशक जिन लोगों को अल्लाह मिल जाता है, उसकी मोहब्बत मिल जाती है, फिर उसे कायनात में और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ एक और छोटा सा कलाम, आपकी नज़र दिन है रोशन तेरी याद से, और शब में है जमाल तेरा। मुझे सब रिश्ते मोहतरम ही लगें, हर रिश्ते में रखूं ख्याल तेरा। मेरे मालिक, मेरे हमदम, मेरे हम सफ़र अल्लाह, मैं हूँ तेरा, तू है मेरा। मैं हरदम रखूं ख्याल तेरा, तू हरदम रखना ख्याल में। आज की वीडियो अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी और नेक बात फैलाना सदका जारी है। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।